अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अखंड मंथन। भविष्यवाणी एक्सप्रेस आपको इस बार एक ऐसी भविष्य की यात्रा पर ले जा रही है जिसकी चेतावनी हम पहले भी देते रहे हैं और आज भी इस एपिसोड के माध्यम से आपको एक और चेतावनी देने जा रहे हैं। जी हाँ, धरती पर आसन्न प्रलय की भविष्यवाणी, एक ऐसी भविष्यवाणी जो पूरी मानवता को झकझोर कर रख देगी। ये केवल एक चेतावनी नहीं, एक दिव्य उद्घोषणा है। ब्रैंडन बिक्स नाम के एक आध्यात्मिक साधक को हाल में ही ईश्वरीय दर्शन प्राप्त हुआ और उन्होंने इसी ईश्वरीय दर्शन के दौरान एक ऐसी भविष्यवाणी की है जो न केवल अमेरिका बल्कि भारत, यूरोप और पूरी पृथ्वी को प्रभावित करने जा रही है। ये भविष्यवाणी एक साधारण स्वप्न नहीं बल्कि स्पष्ट, सजीव और रहस्य से भरा हुआ एक पूर्ण भविष्य का दर्शन था और ये दर्शन उन्हें प्राप्त हुआ है एक ईश्वरीय शक्ति के दर्शन के बाद। तो ब्रैंडन ने धरती पर महासंक्रमण काल की शुरुआत की भविष्यवाणी करते हुए कहा है कि एक विशाल उल्कापिंड यानी एस्टेरॉयड अंतरिक्ष से पृथ्वी की ओर आता हुआ उन्हें दिखाई दे रहा है। वो कह रहे हैं कि ये कोई साधारण टुकड़ा नहीं था बल्कि प्लैनेट किलर के रूप में जाने जाने वाला एक विशाल खगोलीय पिंड जिसके पीछे मलबे का एक लंबा धूमकेतु जैसा क्षेत्र था। लेकिन वो आगे का दृश्य इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि ब्रैंडन का ये कहना है कि हम आगे की भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं इस धूमकेतु को लेकर के, क्योंकि ऐसा करने से लोगों में दहशत फैल जाएगी। और उन्होंने ये भी दृश्य देखा है कि इसी धूमकेतु के द्वारा जो विनाश होने वाला है इसको लेकर के अमेरिका और चीन के वैज्ञानिकों के बीच एक चर्चा हो रही थी और इसी चर्चा में चीन जो है इस टक्कर को लेकर के काफ़ी गंभीर दिखा और वो चिंता व्यक्त कर रहा है, जबकि अमेरिका इसे टालने की कोशिश में जुटा हुआ है। यानी जो ये धूमकेतु यानी एस्टेरॉयड का जो हमला धरती पर होने वाला है उसको लेकर के जो ब्रैंडन ने जो दृश्य देखा है उसमें उन्होंने देखा है कि इसे टालने के लिए अमेरिका लगा हुआ है, लेकिन उन्हें ये घटना टलती हुई दिखाई नहीं दे रही। इसी के साथ ब्रैंडन ने अगली भविष्यवाणी प्राकृतिक संतुलन को लेकर के की है और उनका कहना है कि समुद्र में ज्वार भाटे के रूप में जो लहरें दिखाई देती हैं वो अब अनियंत्रित होने वाली हैं। इसी के साथ ब्रैंडन की जो अगली भविष्यवाणी है वो प्राकृतिक असंतुलन को लेकर के उनके द्वारा की गई है। वो कह रहे हैं कि समुद्र की लहरों में एक बड़ी हलचल दिखाई दे रही है जो कि नियंत्रित नहीं की जा सकती, यानी कि अनियंत्रित रूप से वो बहुत बड़ी हलचल हो रही है समुद्री लहरों में और ये लहरें जो है अचानक बहुत पीछे हट रही हैं। और इसी के साथ वो कह रहे हैं कि सूर्य की रोशनी में परिवर्तन उन्हें दिखाई दिया है। सूर्य का प्रकाश अब वैसा नहीं रहा है जैसा कि हमें अब तक दिखाई दिया है। और अगली भविष्यवाणी में वो चुंबकीय क्षेत्र के विचलन के बारे में कह रहे हैं कि पृथ्वी की धुरी में हलचल अब धीरे धीरे बढ़ने वाली है और चुंबकीय ध्रुवों का विचलन होने के बाद मौसम का चक्र पूरी तरह से बिगड़ने वाला है। यानी एक ही दिन में 4 मौसम आपको दिखाई दे सकते हैं, यानी सुबह जो है वो आपको गर्मी दिखाई देगी, उसके बाद बारिश दिखाई देगी और शाम को आपको वसंत का मौसम और रात में आपको सर्दी का मौसम दिखाई देगा। यानी कि अगर धरती के चुंबकीय ध्रुवों में अगर परिवर्तन होगा तो फिर इससे मौसम का जो पूरा चक्र है वो बिगड़ जाएगा और इसी चुंबकीय ध्रुव के परिवर्तन के कारण प्राकृतिक जीव जंतु जो है वो भ्रमित हो जाएंगे। यानी पक्षी समय से पहले या बाद में प्रवास करेंगे, पशु प्रजनन का चक्र भी बदल जाएगा और फसलें अनियमित हो जाएंगी। इसी के साथ ब्रैंडन अगली भविष्यवाणी करते हुए कह रहे हैं कि एक साथ कई ज्वालामुखी फटेंगे और ये कोई एक ज्वालामुखी नहीं होगा बल्कि एक साथ कई देशों में कई ज्वालामुखी का विस्फोट होगा और कुछ घटनाएं जो हैं रिंग ऑफ फायर क्षेत्र से जुड़ी होंगी, जबकि अन्य यूरोप, इटली और रोम जैसे इलाकों में भी रिंग ऑफ फायर जैसी घटना यानी कि बड़े पैमाने पर ज्वालामुखी विस्फोट होगा। इसके साथ ही ब्रैंडन एक स्वप्न के दृश्य का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि उन्हें ये कहा जा रहा है किसी विशेष शक्ति के द्वारा कि वेनिस और रोम को देखो, वहाँ अभूतपूर्व जल घटनाएं और ज्वालामुखी विस्फोट होने वाले हैं। यानी कि जो रोम है
और वेनिस जो इटली का जो स्थान है वहाँ पर बड़ी प्राकृतिक आपदा आ रही है, जिसमें कि जल से जुड़ी प्रलय की घटना हो सकती है और ज्वालामुखी विस्फोट भी हो सकते हैं, और हो सकता है कि पानी में आग लगने जैसी भी कोई घटना हो। अगली भविष्यवाणी जो है ब्रेंडन ने भारत और एशिया को लेकर के की है। ब्रेंडन का कहना है कि भारत और एशिया में भूकंप से एक बड़ी तबाही उनको दिखाई दे रही है, और इसी के साथ वो कह रहे हैं कि अनेक जो मंदिर हैं, यानी जो पूजा स्थल हैं और बौद्ध धर्म स्थल हैं, इस भूकंप में ध्वस्त हो जाएंगे। विशेष रूप से मंदिरों की दीवारें जो है वो उन्हें गिरती हुई दिखाई दी हैं, और इसमें उनका कहना है कि बंदरों वाले मंदिर, यानी कि जहाँ पर बंदर अधिक हैं वहाँ पर जो मंदिर हैं उनकी दीवारें जो है वो ढहती हुई दिखी हैं, और प्राचीन मूर्तियाँ भी एक तरह से उस राख के ढेर में दब गई हैं, और भूकंप ने उन संरचनाओं को भी मिट्टी में मिला दिया है जो सदियों से खड़ी थीं। यानी कि बड़े से बड़े ऐतिहासिक मंदिर जो 600 707 साल पुराने हैं वो भी जो है गिरते हुए उनको दिखाई दिए हैं। तो इसको लेकर के भी उन्होंने ये चेतावनी दी है कि आने वाले समय में मंदिरों में जाते समय आपको सावधान रहना चाहिए। लेकिन इसी के साथ वो किसी दिव्य शक्ति के द्वारा जो उनको एक संदेश प्राप्त हुआ है उसके अनुसार वो कह रहे हैं कि जब भारत में इस तरह की प्राकृतिक आपदाएं आएंगी और भूकंप के कारण जो है मंदिरों का एक बड़ा हिस्सा ढह जाएगा, तो इसी के बाद भारत में आध्यात्मिक जागृति बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगी, और लोग जो है वो ईश्वर के नाम को एक तरह से पुकारने लगेंगे। गांव-गांव में ईश्वर का नाम गूंजने लगेगा। अगली भविष्यवाणी में ब्रेंडन ने एक दानों के प्रकट होने की भविष्यवाणी की है। ब्रेंडन का कहना है कि एक बड़ा धोखा जो है वो धरती के लोगों को मिलने वाला है, और उन्होंने एक विशालकाय उड़न तस्त्री जो है वेटिकन और मैक्सिको के धार्मिक स्थलों पर उड़ते हुए उन्होंने देखा है, और वो ये भी देख रहे हैं कि इन उड़न तस्त्रियों से छोटे छोटे प्रकाशीय गोले पूरे विश्व में उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और जब ये घटना होगी तो लोग समझेंगे कि एलियंस आ गए। लेकिन ब्रेंडन का कहना है कि ये किसी दिव्य शक्ति के द्वारा भेजे गए ये स्वर्गदूत हैं, और ये सब एक दिव्य चेतावनी का हिस्सा भी हैं, और ये किसी रैप्चर के समय को छुपाने के लिए रचा गया एक दानवीय छल है। यानी कि ये सारे जो दृश्य दिखाई देंगे ये एक माया का रूप होगा, और इसमें आपको ऐसा लगेगा कि धरती पर कोई बहुत बड़ा हमला हो गया है, लेकिन इससे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये कालचक्र का रचा हुआ एक मायावी दृश्य है जो कि लोगों को कुछ समय दिखाई देगा, और ये दृश्य लोगों को अंदर तक विचलित कर देगा। इसके साथ ही ब्रेंडन ने आने वाले 1 से 2 वर्षों के अंतराल पर एक नई विनाशकारी महामारी के आने की बात उन्होंने कही है, और उन्होंने इसको नाम दिया है ऑन स्टेरॉइड्स। ऐसी कोई बीमारी आने वाली है, और ये महामारी जो है वो केवल मानवों को नहीं बल्कि कुत्तों, मवेशियों और पक्षियों तक को मारना शुरू कर देगी। मृत जानवरों की लाशें सड़कों पर दिखाई देंगी आपको, और एक तरह से ये मध्यकालीन प्लेग जैसी भयावह स्थिति का एक दृश्य जो है आपको दिखाई देने वाला है। और इसी के साथ उन्होंने मिस्र में अंधकार की भविष्यवाणी की है। मिस्र में पूरी तरह से ब्लैकआउट हो सकता है, और अमेरिका, यूरोप और भारत में जो है एक तरह से ऐसा समय आ जाएगा जबकि लोग अचानक से ही किसी ईश्वरीय शक्ति से जुड़ना शुरू कर देंगे। और उन्होंने इसकी तुलना पॉपकॉर्न की तरह की है, यानी पॉपकॉर्न जिस तरह से डालते ही फटने लग जाते हैं, फूलने लग जाते हैं, उसी तरह से मानव के अंदर जो आध्यात्मिक शक्तियां हैं वो एक तरह से अचानक से प्रकट होने लग जाएंगी। यानी जैसे ही धरती पर एक विनाशकारी योग का निर्माण होगा, वैसे ही मनुष्य जो है, मनुष्य के अंदर एक अतीन्द्रिय शक्ति आ जाएगी, और ये अतीन्द्रिय शक्ति जब आएगी तभी इसी अतीन्द्रिय शक्ति के द्वारा उस
विनाश काल को रोका जा सकेगा। और ब्रेंडन ने कहा है कि ये घटनाएं इतनी तेज़ी से होंगी, इतनी अचानक से होंगी, जिसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं होगी, और ये घटनाएं मनुष्य की सारी जो प्री प्लानिंग होती है, जो डिजास्टर मैनेजमेंट होता है, उसको ये पूरी तरह से फेल करने वाली है। तो ब्रेंडन अपनी भविष्यवाणी के अंतिम संदेश में कहते हैं कि समय आ गया है, अब हमें ईश्वर के पास लौट जाना चाहिए। और ये ईश्वर के द्वारा दी गई ये एक अंतिम चेतावनी है कि अभी भी समय है, संभल जाओ और अपने हृदय को शुद्ध करो, और अगर ऐसा नहीं करते हो तो फिर तुम्हारा विनाश होने में भी देर नहीं है। तो ब्रेंडन का कहना है कि कोई दिव्य शक्ति उनको कह रही है कि जिनके कान हैं वो सुन लें इस चेतावनी को, और वो ये भी बता रहे हैं कि यही दिव्य शक्ति कह रही है कि अब प्रभु यानी ईश्वर लोगों को, सोए हुए लोगों को जगाना चाहते हैं और कहते हैं कि अब उठ खड़े हो जाओ, क्योंकि जो समय आने वाला है अगर उसमें सोए तो फिर सोते रह जाओगे। तो दर्शकों, ये था ब्रेंडन बीक्स के द्वारा किया गया लेटेस्ट उनकी भविष्यवाणी का हमारा ये विशेष एपिसोड। और देखिए इसमें उन्होंने कितने अपनी दिव्य स्वप्नों के माध्यम से आने वाले समय का संकेत दे दिया है। अब हमारा ये दायित्व बनता है कि हम इसे कितना सत्य माने कितना ना माने, लेकिन सावधानी में कोई बुराई नहीं है। तो दर्शकों, आज के इस भविष्यवाणी एक्सप्रेस के आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए हमें अनुमति दें। और जाते जाते हम आपसे अनुरोध करेंगे कि यदि आपको हमारे चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।